आज की वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट कैसे बने हम। 25 की उम्र में अगर इंसान फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाता है तो वो लाइफ में आगे बढ़कर कुछ भी कर सकता है और अपने खर्चे खुद उठा सकता है और आगे बढ़कर अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकता है। जैसे कि बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकता है और किसी के ऊपर डिपेंड होना नहीं पड़ता उस इंसान को। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने के लिए हमें गरीब दिखना ज़रूरी है। अब आप बोलोगे कि गरीब दिखना क्यों ज़रूरी है? गरीब दिखना इसलिए ज़रूरी है, हम क्या करते हैं 20s की एज में, मैं खुद 26 का हूँ, 20s की एज में हम क्या करते हैं कि लोगों को देख के आईफोन ले लिया, लोगों को देख के हमने किस्तों पे गाड़ी निकलवा ली और किस्तों पे हमने EMI पे आईफोन ले लिया। तो उससे क्या होता है, दिखेंगे तो हम अमीर उस वक्त दिखेंगे, हम हमारा शौक पूरा कर लेंगे, पर वो एक तरह से हमें कर्जे में डुबोता जा रहा है। जैसे हमारी सैलरी, हमारी आमदनी है महीने की, पर मंथ सैलरी है हमारी 20,000। इस एज में यार अमूमन बंदे 20,000 इतनी सैलरी रहती है। हाँ, किसी की वो बात अलग है, जॉब अलग है, किसी का अलग हाई से है, वो चीज़ अलग है। तो बंदा क्या करता है, 20,000 मतलब 20,000 तो उसकी सैलरी है, उसके बाद वो उस पर से हर महीने 10,000 की EMI बनवा लेता है। तो वो जो सैलरी आती है उसका तो कुछ जुड़ नहीं पाता और जो वो पैसा रहता है वो भी उस EMI में चल जाता है। उससे होता क्या है, मान लो हमने आईफोन ले लिया, 1,00,000 रुपए का आईफोन ले लिया हमने, वो काम हम यार 30,000 के फ़ोन में भी तो कर सकते हैं ना। जो बजटेड फ़ोन आते हैं उसमें भी तो हम कर सकते हैं ना। फिर आईफोन क्यों लेना, खाली स्टेटस और दिखावे के लिए? जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं लोग वो एग्री कर पाएंगे इस चीज़ से, और कमेंट करके बताना नीचे कि हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, मैं गलत बोल रहा हूँ। यार है तुम्हारे पास तो आईफोन लो, कोई बड़ी बात नहीं है और कोई गलत बात नहीं है, आईफोन लेना अच्छी बात है, तुम्हारे पास है तो लो। ये नहीं हमारी हर चीज़ को EMI पे निकलवाना, क्योंकि इस वक्त तो हम अच्छे दिख जाएंगे लोगों को कि हम अमीर हैं। दिखावा, देखो मैं प्रैक्टिकली बात करता हूँ और मैं बिल्कुल स्ट्रेट होके, बिल्कुल आप और हम एकदम कनेक्ट करके बात करता हूँ, बिल्कुल देसी तरीके से। तो हमने आईफोन ले लिया तो उससे कोई मतलब नहीं है, EMI भरनी पड़ेगी हर महीने, वो सैलरी आई उसमें चल गई। हमने गाड़ी बुलेट निकलवा ली EMI पे, उससे क्या होगा, आधी सैलरी उसमें चल जाएगी और महीना एंड होते होते हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, पूरा पैसा उसमें चल जाएगा। ना तो हमारी सेविंग हुई और ऊपर से पेट्रोल का खर्चा और ऊपर से EMI चल गई इसकी। और आईफोन, वही काम हम 30,000 के फ़ोन से कर सकते हैं। अभी ये फ़ोन मैं यूज़ कर रहा हूँ, कितने का है, 16,000 रुपये का फ़ोन है। चाहूँ तो मैं भी आईफोन ले सकता हूँ, पर नहीं लेना। दूसरी चीज़, हम कैसे पैसे जोड़ सकते हैं। पहली आदत तो आप ये डालो, सबसे पहली आदत तो आप ये डालो, और आज से मैं भी ये स्टार्ट करने वाला हूँ आपके साथ साथ। तो 2025 का स्टार्ट है, 2025 के एंड तक हम बिल्कुल कितने पैसे जोड़ पाएंगे। ये नहीं कि तुम 10,000 जोड़ो, 1,00,000 जोड़ो, 5,00,000 जोड़ो, जितनी भी तुम्हारी सेविंग्स हैं यार, पॉकेट मनी तो मिलती होगी ना, तुम जॉब नहीं करते हो तो पॉकेट मनी में से बचाओ। तुम 2,000 रुपये तुम्हें पॉकेट मनी मिल रही है मंथ की, तो उसमें से तुम 1,500 रुपये सेविंग करो और 500 रुपये में अपना काम चलाओ। हाँ, तुम्हें अब ये लगेगा कि हाँ मैं कितने कम पैसे में ऐसे कैसे अपना पॉकेट मनी और कैसे गुजारा करूँ मैं, पर यह कि जब ये पैसे एक साथ जुड़ के जब तुम्हें लास्ट में इस ईयर के एंड में मिलेंगे तो 1,00,000 1,50,000 रुपए इकट्ठे हो जाएंगे, तो तुम्हें फिर बताओ वो किसके काम आएंगे। अभी तुम इसको खा जाते हैं, तुम्हें पता है अभी इसको खा जाते हैं तो उससे फिर क्या मिलता हमें, EMI पे दे देते इसको, बाइक में पेट्रोल डला लेते, बाइक की EMI दे देते, दिखावा कर लेते। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम कुछ पहनो मत, कुछ खाओ मत, कुछ लाओ मत, करो, पर दिखावे के चक्कर में मत पड़ो। मेरा सबसे बड़ा कहना ये, क्योंकि दिखावा जो होता है वो इंसान को हमेशा पीछे धकेलता है। पता है, मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ, दो दोस्तों की। दो दोस्त थे और दोनों बराबर ही स्टैंडर्ड के थे, एक ही क्लास में पढ़ते थे। एक टाइम था जब हम दो कैरेक्टर के नाम रख लेते, राहुल और सोनू। जो सोनू के पास था बहुत पैसा था, एक टाइम पे वो अच्छे घर खरीद रहा है, अच्छी गाड़ियाँ ले रहा है, अच्छी शादी की उसने, डेस्टिनेशन जो मेरिट का आजकल ट्रेंड चल रहा है वो किया उसने, सब कुछ किया, अच्छा चल रहा था। और जो राहुल था वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जीता था। अब पता है इसमें क्या फ़र्क था,
बताओ क्या फ़र्क था, आप कमेंट करके बताना इसमें क्या फ़र्क था। लेकिन है ना, राहुल नॉर्मल ज़िंदगी जीता था। राहुल ने ना आईफोन रखा, सोनू के पास आईफोन था, क्योंकि उसने नॉर्मल 20,000 के 10,000 के फ़ोन से भी अपना काम चलाया। क्योंकि उसको पता है आज मैं सेविंग करूँगा तो आगे जाकर लॉन्ग टर्म में मेरे काम आएगी सेविंग। उसने उन पैसों को लगाने की जगह उन पैसों को उसने सेविंग की, अपने पास सेविंग की उन पैसों की। अब जो सोनू था उसने दिखावे के चक्कर में डेस्टिनेशन शादी की दूसरों से लोन लेकर। दिखावा तो कर रहा था वो पूरा, आईफोन लिया ईएमआई पे, गाड़ी ली ईएमआई पे, घूम रहा था, अच्छी खासी जिंदगी जी रहा था। लेकिन आज जब 2025 में जो सोनू है वो आज गाड़ी से, 4 व्हीलर से साइकिल पे आ गया, उसके पास कुछ नहीं है, घर खरीदा, फ्लैट खरीदा, सब ईएमआई पे था, सब कुछ बिक गया। क्योंकि उसके पास सेविंग नहीं थी। एक टाइम ऐसा आता है इंसान का कि उसको ग्रो करने के लिए ज़रूरत होती पैसों की, तो वो पैसा उस टाइम पे उसके पास नहीं है, लेकिन वो ईएमआई पर वो चीज़ें ले रहा है। तो हमें वो चीज़ ईएमआई पर क्यों लेनी है यार? जितना है तुम्हारे पास उसमें तुम रहो ना। इससे तुम्हें 2 फायदा होगा, तुम कर्जे में नहीं डूबोगे, और एक लॉन्ग टर्म में जब तुम वो सेविंग करोगे तो वो सेविंग तुम्हारे पास एक अच्छा अमाउंट बन के उभर के आएगी, फिर उस पैसे को इन्वेस्ट करो ना तुम बाद में। तो मैं आता हूँ राहुल के ऊपर दोबारा। तो जो सोनू था वो तो आज साइकिल पे आ गया गाड़ी से, लेकिन जो आज राहुल है वो 4 व्हीलर में घूमता है, उसका खुद का घर है और अच्छे से वो रहता है, क्योंकि उसने उस टाइम पे सेविंग की है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, मैं कोई इतना बड़ा वो नहीं हूँ, मैंने कोई अभी तक सेविंग नहीं की है, मैं भी अभी से स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी ये बोलोगे कि मैं कैसे बोल सकता हूँ आपसे ये सारी चीज़ें, मैं कैसे बता सकता हूँ? हाँ, जाहिर सी बात है, आप बताओगे, बोलोगे कि आपने कौन सा क्या तीर मार लिया। हाँ, मैंने कोई तीर नहीं मारा, पर हाँ, मैं भी आप जैसा एक इंसान हूँ, मैं भी तो सोच सकता हूँ ना सेविंग करने की। तो जैसे मैं सेविंग करना आज से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप भी तो कर सकते हो ना। और हाँ, इसी साल के लास्ट में, अभी स्टार्ट हुआ है 2025, जनवरी का महीना चल रहा है, और जो दिसंबर 2025 है, इसके अंदर आके सब इसके नीचे, इसी वीडियो के नीचे आके कमेंट करना और बताना कि आपकी कितनी सेविंग हुई है और उस सेविंग को आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाहोगे। तो आज से मैं भी स्टार्ट करता हूँ और आप सब भी स्टार्ट करो सेविंग करना, जिससे हम लॉन्ग टर्म में आगे जाकर अपना इंडिपेंडेंट हो सके फाइनेंशियली। फिर उस पैसे को हम अच्छी जगह लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, जिससे कि वो पैसा डबल ट्रिपल हो जाएगा। लोन लेने से अच्छा है सेविंग करो, दिखावे से बचो। दिखावा करोगे तो तुम यहाँ से यहाँ जाओगे। बस यही बात है और यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और टॉपिक के साथ। आप कमेंट करके बताना कि आप किस तरह का टॉपिक चाहते हो अगली वीडियो में। तो इस वीडियो के नीचे ये भी कमेंट करके बताना कि अगली वीडियो में किस पर लेके आऊँ। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बाय।